हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट H2S गैस के बारे में, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में। इसमें हम जानने वाले हैं कि H2S में कौन से हजार्ड्स होते हैं, उसके लिए हम क्या सेफ्टी प्रिकॉशन ले सकते हैं, इस H2S की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इस H2S गैस को हम साइड पर किस डिवाइसेस से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि अगर कोई पर्सन H2S से अगर अफेक्टेड हो जाता है तो उसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट होती है। और फिर उसके बाद हम जानने वाले हैं कि इन केस अगर H2S गैस अगर लीक हो जाती है तो उस वक्त हमने कैसे इवैक्यूएट होना चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कोई भी हाइड्रोकार्बन का जो एरिया होता है, जैसे कि आप कोई भी ऑयल एंड गैस कंपनी में काम करने के लिए जाते हो, तो वहाँ पर H2S गैस जो होती है वो ज़्यादातर जो है वो लीक होती रहती है। यानी कि आप मान सकते हो कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो H2S गैस का होता है। तो ऑथराइज गैस टेस्टर को जो ये गैस टेस्टिंग करता है तो उसको H2S गैस के बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए, यानी कि उस गैस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसमें क्या हजार्ड्स इन्वॉल्व है, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और फिर उसके बाद है कि ऑथराइज गैस टेस्टर को ये पता होना चाहिए कि जब भी प्लांट के अंदर H2S लीक होता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन से जो डिवाइसेस है वो प्लांट के अंदर होने चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि H2S गैस यानी कि होता क्या है। H2S गैस यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो पॉइजनस गैस है, यानी कि जहरीली गैस है, और साथ ही में वो कोरोसिव गैस भी है, जिसकी वजह से उसका अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर कम भी रहा तो उस कम कॉन्सेंट्रेशन में वो आदमी की जान भी ले सकती है। हाइड्रोजन सल्फाइड को बहुत सारी इंडस्ट्री में अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे उसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड, और एक उसे कहते हैं स्टिंग डैम भी कहते हैं, उसको सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन भी कहते हैं, सोर गैस भी कहते हैं, रोटन एग गैस भी कहते हैं, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, और आखिर में उसको सल्फर हाइब्रिड भी कहते हैं। तो ये जो सारे वेराइटी ऑफ नेम्स है ये सारे हाइड्रोजन सल्फाइड के अलग अलग नाम हैं। चलिए अब देखते हैं कि H2S गैस के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये जो है ये हाईली टॉक्सिक है और साथ ही में ये पॉइजनस गैस है। सेकंड में है कि ये कलरलेस गैस है जिसका कोई कलर नहीं होता। थर्ड में है कि ये सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि पानी में जो है वो जल्दी से सोल्यूबल हो जाता है। अप टू 1 ppm तक हाइड्रोजन सल्फाइड का जो स्मेल है वो रोटन एग की तरह आता है, और जैसे जैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है वैसे वैसे जो सेंस ऑफ स्मेल है वो लॉस हो जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का जो एक्सप्लोजिव रेंज है वो है 4.3% से लेके 46% तक, यानी कि 4.3 जो है वो लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट है और 46 जो है वो अपर एक्सप्लोजिव लिमिट है। H2S गैस का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर जो है वो 260 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 500 डिग्री फ़ारेनहाइट। वेपर की जो डेंसिटी है वो एयर से 1.2 टाइम्स हेवियर होती है। H2S गैस जब जलती है तब उसका जो ब्लू फ्लेम है वो प्रोड्यूस करता है सल्फर डाइऑक्साइड को, और ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अनादर टॉक्सिक गैस है। हाइड्रोजन सल्फाइड हाईली कोरोसिव है कुछ सर्टेन मेटल्स के लिए। आपको ये ध्यान में रखना है कि H2S का कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे वो आपके हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करता है, यानी कि उसका अगर कॉन्सेंट्रेशन 10 ppm है तो उसकी वजह से आपकी जो आई है उसमें इरिटेशंस होना चालू हो जाएगा, और जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, जैसे कि 20 ppm हो, 30 ppm हो, वैसे वैसे उसका इफेक्ट बढ़ता जाएगा, जैसे कि कफिंग होना, आई इरिटेशन होगा, और साथ ही में आपका जो सेंस ऑफ स्मेल है वो 2-4 मिनट में लॉस हो जाएगा। और जैसे जैसे उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा आपकी जो पल्स है और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके ऊपर वो इफेक्ट करेगा, और लास्ट में जब वो 100 ppm में आता है तब वो IDLH में प्रवेश करता है। IDLH यानी कि इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ। तो चलिए बात करते हैं कि जब भी आपको H2S गैस के इन्वायरमेंट में काम करना हो तो उस वक्त आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि उसका H2S ट्रेनिंग, यानी कि जो भी पर्सन्स ऐसी जगह पर काम कर रहा है कि वहाँ पर H2S गैस की कॉन्सेंट्रेशंस होने के चांसेस है, तो उस वक्त उस पर्सन्स का H2S ट्रेनिंग होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि H2S गैस की प्रॉपर्टीज़ क्या है, H2S गैस होता क्या है, इनकेस अगर वो लीक होता है तो आपको करना क्या है, और उसके साथ कैसे सावधानी बरतनी है। तो इन सारी चीज़ों की H2S ट्रेनिंग में आपको बाकायदा इन्फॉर्मेशन दी जाती है।
सेकंड पॉइंट है पर्सनल H2S गैस मॉनिटर, यानी कि जो भी पर्सन्स ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहा है जहां पर H2S गैस की कॉन्सेंट्रेशन होने के चांसेस है, वहां पर उसके पास पर्सनल H2S गैस मॉनिटर होना चाहिए। आपको ये बात ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है कि H2S गैस मॉनिटर खाली H2S गैस को ही डिटेक्ट करेगा, लेकिन वो कब कि जब उसका कॉन्सेंट्रेशन 10 ppm होगा तब। H2S गैस अगर 10 ppm से अगर कम कॉन्सेंट्रेशन में है तो वो पर्सनल गैस डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट आता है इमरजेंसी एस्केप ब्रीथिंग apparatus, यानी कि आपके पास ईबा होना बहुत ही ज़रूरी है। फोर्थ है कि आपको विंड सॉक का पता होना चाहिए। फिफ्थ है H2S अलार्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिक्स है इमरजेंसी इवैक्यूएशन रूट कहाँ पर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेवन है इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और एट आता है इमरजेंसी स्टैंड बाय व्हीकल। इनकेस अगर मान लो गैस लीक अगर हो जाती है तो उस वक्त आप उस इमरजेंसी व्हीकल का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए अब जानते हैं कि साइट के अंदर कौन से डिवाइसेस होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं कि H2S जो है वो वहाँ पर अवेलेबल है। तो सबसे पहला आता है फिक्स डिटेक्टर, जो प्लांट के अंदर एक जगह पर फिक्स किया जाता है। फिर उसके बाद है पर्सनल मॉनिटर, जो एम्प्लॉय के पास यानी कि हर एक वर्कर के पास वो पर्सनल मॉनिटर जो है वो उसके पास होता है। फिर उसके बाद है मल्टी गैस डिटेक्टर, जो AGT के पास होता है, जिसके कारण जो है वो गैस टेस्टिंग करता है। और फिर उसके बाद है वायरलेस डिटेक्टर्स। चलिए अब जानते हैं H2S हजार्ड के बारे में। तो H2S अगर लीक हो जाता है तो उसकी वजह से आइस प्रॉब्लम होना, रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम होना, इरिटेशन होना, डिजीनेस होना, हेडेक होना, नौसिया होना या फिर एब्डोमिनल पेन होना, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होना, ब्रेन डैमेज भी पॉसिबल हो सकता है या फिर डेथ भी हो सकती है। तो ये जो सारे हजार्ड्स हैं ये जब भी H2S अगर लीक हो जाता है तो उसकी वजह से हो सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि कोई भी पर्सन अगर इस H2S से अफेक्टेड अगर हो जाता है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि किसी एरिया में H2S जो है वो लीक हुआ है और वहाँ पर कोई जो पर्सन्स है वो उस H2S के कारण अफेक्टेड हो चुके हैं, तो सबसे पहले आपको वहाँ पर रेस्क्यू टीम भेजनी है। और वो जो रेस्क्यू पर्सन्स है उसके पास पॉजिटिव प्रेशर होना चाहिए ब्रीथिंग apparatus का, और वो उसने पहनना चाहिए। फिर उसके बाद जो भी विक्टिम है उसको इमीडिएटली जो है वो फ्रेश एयर में मूव करना है, और अगर पॉसिबल हो तो जहाँ पर गैस लीक हुई है उसके अपविंड डायरेक्शन में जाना है। और रेस्क्यूअर को ये इंश्योर करना है कि जब वो जो कंटेमिनेटेड एरिया है जहाँ पर H2S लीक हुआ है उसके जब वो बाहर जाएगा तभी उसने उसके पास का जो ब्रीथिंग apparatus सेट है उसको रिमूव करना है। फिर उसके बाद अगर विक्टिम की ब्रीथिंग अगर स्टॉप हो जाती है तो इमीडिएटली जो है उसको CPR देना है। और ये जो CPR है ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन करके भी दे सकते हैं, या फिर अगर आपके पास रिससिलेटर है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और रिससिटेशन जो है वो आपने कंटिन्यू जो है वो विक्टिम को देते रहना है जब तक वहाँ पर क्वालिफाइड मेडिकल असिस्टेंट अराइव नहीं हो जाती। तो ये जो सारी बातें हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि H2S गैस अगर लीक हो जाती है तो उस वक्त आपने क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही H2S गैस लीक हो जाती है, यानी कि आपका जो पर्सनल गैस डिटेक्टर है वो साउंड करना चालू कर देता है, अलार्म देना चालू कर देता है, तो उस वक्त आपको इमीडिएटली आपका जो काम है वो सबसे पहले बंद कर देना है। यानी कि सबसे पहले आपको जो भी वर्क एक्टिविटी है वो बंद करनी है। फिर उसके बाद आपके पास जो भी इक्विपमेंट रनिंग कंडीशंस में है उसको अगर आप ऑफ कर सकते हो तो आपको उसको करना है, अदरवाइज आपको उसे नहीं करना है। उसके बाद आपको विंड सॉक की तरफ देखना है ताकि आपको पता चल सके कि विंड का डायरेक्शन किस तरफ है। फिर आपको विंड सॉक की वजह से जैसे ही आपको विंड डायरेक्शन पता चल जाता है तो सबसे पहले आपको विंड का जो क्रॉस डायरेक्शंस है उस तरफ जाना है। और कब तक कि जब तक आपका जो पर्सनल गैस मॉनिटर है वो अलार्म करता रहेगा तब तक। जैसे ही वो अलार्म बंद हो जाएगा और फिर देखना है कि असेंबली पॉइंट कहाँ पर है। फिर आप जैसे ही असेंबली पॉइंट में पहुंच जाते हो वहाँ पर आपको हेड काउंट करना है। उसके बाद आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पर इंफॉर्मेशन देनी है कि यहाँ पर H2S लीक हो गया है और वहाँ पर हमने इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। जब आप वहाँ पर हेड काउंट करते हो और आपने देखा कि कोई जो पर्सन्स है वो वहाँ पर नहीं आया हुआ है, वो मिसिंग है, तो उस वक्त आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पर ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि यहाँ पर एक जो पर्सन्स है या फिर 2 पर्सन्स है वो मिसिंग है और उसके लिए आपको रेस्क्यू टीम भेजना है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा ऑल अबाउट H2S के बारे में, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।